जी हाँ दोस्तों, अगला जो वीडियो है अपना, ये वीडियो बिल्कुल केवल कोशिका का एक चारों तरफ आवरण होता है, कोशिका झिल्ली जिसको हम कहते हैं, उसके ऊपर बनाया गया है। बहुत ही शॉर्ट में आपको पूरा वीडियो हम दिखा रहे हैं। बहुत ही सक्षम जो है, सबसे जो सुटेबल था, जो ज़्यादा मान्य मत था कोशिका कला का, तरल मोज़ेक जो प्रतिरूप है, इसको सबसे ज़्यादा मान्य माना गया था। तरल मोज़ेक मॉडल जो प्रतिरूप है, ये निकोलसन का मॉडल है, जिसे ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल मॉडल रहा। इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। देखिए, इसके अंदर बहुत ही ईजी है। ये छोटे छोटे जो कण हैं, आप देख पा रहे हो, फॉस्फोलिपिड के अणु हैं। इसमें एक बड़ा एक अणु होता है जिसमें ध्रुवीय, जिसको हम कहें, ऊपर लिपिड होता है, जिसको हम हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक के नाम से जानते हैं, जलरागी और जल विरागी, जिसमें ये लिपिड होता है। और ये हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जो होती है इसके अंदर इस प्रकार से बना होता है। एक प्रकार से फॉस्फोलिपिड का एक अणु होता है। अगर देखा जाए तो फॉस्फोलिपिड का एक अणु दूसरे अणु के पीछे इस प्रकार से व्यवस्थित रहता है, जिससे हम बात करें कि यहाँ जब जल होता है तो ये घुलता नहीं है जल के अंदर, क्योंकि ये जल विरागी सिरा होता है, जिससे जल से न घुल करके कोशिका झिल्ली बनी रहती है आसानी से। और जल में घुलने वाला जो सिरा होता है वो बीच में होता है, इस वजह से ये घुलता नहीं है। और इधर भी हम देखें तो ये जल विरागी सिरा होता है लिपिड का। इस प्रकार से सभी लिपिड के, फॉस्फोलिपिड के जो अणु होते हैं वो व्यवस्थित होकर के एक लेयर बनाते हैं कोशिका झिल्ली के अंदर। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए या फिर पदार्थों के आवागमन के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था होती है। देख सकते हैं आप, आंतरिक प्रोटीन, अर्थात इसके अंदर ये प्रोटीन का पूरा कण होता है, जो पदार्थों के आवागमन के लिए एक मार्ग का कार्य करता है। आंतरिक प्रोटीन से बना छिद्र, ये जो प्रोटीन है इसके बीच में एक छिद्र है। इस छिद्र की सहायता से देखा जाए तो चयनित होकर के जितने भी मटेरियल है वो कोशिका द्रव्य के अंदर आते रहते हैं और बाहर जाते रहते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं अपन परिधीय प्रोटीन, अर्थात ये परिधि के ऊपर जो है वो प्रोटीन व्यवस्थित रहते हैं। और ये जो है वो इंटरनल होती है, अर्थात बाहर आने और अंदर जाने के लिए जितने मटेरियल्स होते हैं। और इस प्रकार से एक लेयर का निर्माण होता है। अगर देखा जाए तो परिधि के ऊपर प्रोटीन और आंतरिक जो है प्रोटीन, आप देखते होंगे कि चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये पदार्थों को चयन होकर के ही इस छिद्र की सहायता से अंदर आने या जाने दिया जाता है। इस कारण से इसको चयनित पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही चयनित होती है। इसके अंदर ये व्यवस्था ही कुछ इस प्रकार की होती है, क्योंकि ये जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर एक विंडो जैसे बनाया गया है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक छिद्र बना हुआ है नेचुरली, ये प्रोटीन से बना हुआ छिद्र होता है। इस छिद्र की सहायता से आसानी से जो पदार्थ अंदर जाना है वो आसानी से जा सकता है। चयन होके इसमें जितने भी मटेरियल है वो अंदर जाते हैं। और बाकी अपन बात करें तो ये पूरी की पूरी जो झिल्ली है वो बंद होती है। एक तरह से देखा जाए तो यहाँ कोई पदार्थ नहीं आ जा सकता है, सिर्फ चयन होकर के ही पदार्थ एक निश्चित मार्गों से ही अंदर आ और जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसकी स्टडी कर सकते हैं जी। फॉस्फोलिपिड के जो ये कण हैं वो ध्रुवीय जो सिरा है, देख सकते हैं, जो लिपिड वाला है वो बाहर की तरफ होता है और पूंछ या टेल जो है वो पूंछ अंदर होती है और सिर बाहर होता है। इस प्रकार से पूरी की पूरी एक बन जाती है परत, जिस परत के अंदर बीच बीच में ये प्रोटीन जो है वो रहता है, जो कि चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के रूप में इसको बना देता है। और इस प्रकार से व्यवस्थित होकर के पूरी की पूरी क्या बन जाती है, कोशिका झिल्ली का निर्माण हो जाता है, जो कोशिका के चारों तरफ व्यवस्थित होती है, विभिन्न पदार्थों के आवागमन में बहुत ही भूमिका निभाती है, जिसलिए इसको चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको ये तरल मोज़ेक मॉडल जो है वो समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें ये लिपिड जो फॉस्फोलिपिड है उसके बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कण होते हैं ये यहाँ दिखाए गए हैं। और प्रोटीन जो है वो यहाँ पारगम्यता के लिए यहाँ दिखाए गए हैं। अलग अलग प्रोटीन्स के जो कण होते हैं इसके अंदर जो मार्ग का कार्य करते हैं। आप कह सकते हैं कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन करता है ये प्रोटीन का जो मार्ग होता है ये करता है। और ये बाकी जो लिपिड वाला पार्ट्स है ये इसको एक तरह से बनाता है, जो कोई भी अन्यत्र जो पदार्थ होते हैं वो इसमें अंदर नहीं आ सकते हैं। धन्यवाद।